रामायण आरंभ सुनी आयहु चतुर सुजान। सीतापति के चरण युग बंदी बैठी हनुमान। लखन सिया रामचंद्र की मस्तक झुकाऊं मैं, मस्तक झुकाऊं मैं प्रभु की चरणों में, राम के चरणों में। मस्तक झुकाऊं मैं प्रभु तेरे चरणों में, राम तेरे चरणों में। मस्तक झुकाऊं मैं प्रभु तेरे चरणों में, राम तेरे चरणों में। मस्तक झुकाऊं मैं प्रभु तेरे चरणों में, राम तेरे चरणों में। प्रभु तेरी चरणों में, राम तेरी चरणों में। प्रभु तेरी चरणों में, राम तेरे चरणों में। प्रभु तेरी चरणों में, राम तेरी चरणों में। प्रभु तेरे चरणों में, राम तेरे चरणों में। झुकाऊं मैं प्रभु तेरी चरणों में, राम तेरी चरणों में। मस्तक झुकाऊं मैं प्रभु तेरे चरणों में, राम तेरे चरणों में। अंगनम जोत जलावा, अंगनम जोत जलावा। लगन के दिया भाव के बाती, अंगनम जोत जलावा, अंगनम जोत जलावा। प्रभु तेरी चरणों में, राम तेरी चरणों में। मस्तक झुकाऊं मैं प्रभु तेरे चरणों में, राम तेरे चरणों में।
रामचंद्र की जय। बंदो गुरुपद कंठ कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। बंदा अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन त्रिनेव पर हरिओ सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। आओ राम कथा की सुने यह सुंदर रसिक गण श्रोता समाज बड़े ही भाग्य से कहते कि हमला परम पिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी की कथा श्रवण पाने करीबर मिलती श्रोता समाज आओ वही सुखर कथा प्रसंग में चलथन कहते कि होने इतने बड़ बलवान है होने इतने का नहीं करा सके ये मनुष्य जिन सोचत रही थी कि मैं ये करूं वो करूं कह के लेकिन श्रोता समाज विधि के रचना ले बाहिर कोनो भी तेनी दुनिया के करमला नहीं कर सके। श्रोता समाज
आओ सुकर चलथन कथा प्रसंग में। राजा प्रताप भानु जो है श्राप लपा करके अति की व्याकुल हो जाती, अति की व्याकुल हो जाती कि अपन पूरा होश गंवा बैठे श्रोता समाज। और अपन होश गंवाती तो जो काल के तो नाम के राक्षस रहते थे दुनिया भर के राजा मल्ला आमंत्रित कर लेते कि हे राजा गण हो, अरे प्रताप भानु राजा जो है बहुत ही अब कमजोर हो गए, आओ सब अपन सेना ला सजा सजा करके और ये कैके देश में आक्रमण करके अपन बदला ले लाओ। काबर के प्रताप भानु राजा जो है पूरा संसार लहते अपन बाहुबल और पराक्रम की शक्ति के द्वारा जीत डरे रहे थे। तो ब्राह्मण बन के श्राप है तो प्रताप भानु ललक जथे और खैर कई देश हेतेन पूरे नाम निशान मिट जथे श्रोता समाज। होनी हेतेन बड़ बलवान रही थी। इला भरद्वाज मुनि हेतेन याज्ञवल्क्य जी तेन बतावा थी, भरद्वाज सुनो जाहि जब कोई विधाता बाम, धूर मेरु सम जनक जम ताहि व्याल समुदाम। राम कथा के प्रिय श्रोता समाज, शक्ति केतु अर्थात प्रताप भानु के पिता के अब कुल मां कोई भी इतने दिया जलाने वाला नहीं रहे। काबर की ब्राह्मण के श्राप हेतेन कभी वृथा नहीं जाए। कई देश हेतेन पूरा नष्ट हो जाते, ओला पूरा दुनिया भर के राजा मन हेतेन अपन वश में कर लेते। तो इला याज्ञवल्क्य जी ने कहा थी कि हे भरद्वाज, विधाता जब जेकर विपरीत होते ना, जेकर उल्टा चलते, वैसे तो विधाता जो ने करते सबके भला ही होते। काबर के माता पार्वती ला जो है भगवान भोलेनाथ तेन भगवान श्री हरि जी के जन्म के कारण ला बतावा था। वह ये हो जाती तीसरा कारण भगवान के अवतार लेकर के कहा थी कि भगवान जब कोनो इंसान के विपरीत हो जाते तब दिन ओखर बार धूर दिन सुमेरु पर्वत के समान हो जाते। एक छोटे से कांटा है तेन त्रिशूल के समान हो जाते। थोड़ा सा कौ अंधियार भी छाते ना, ओ तेना ओखर बर करोड़ों युग के अंधियारी के समान हो जाती श्रोता समाज। पिता हेतेन यमराज के समान काल रूप हो जाते, यहाँ तक कि रस्सी घलो के हेतेन सांप के समान काट खाने वाला बन जाती। काथ की काल पाए मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताई 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। राम कथा की श्रोता समाज, जोन ब्रह्मा के मानस पुत्र मने तेन भगवान के द्वारपाल जय और विजय ला श्राप दे रिश्ना, वो तेन 3 जन्म मर रहे से। अब ये प्रताप भानु तेन अत्यधिक धर्म कर्म करे के बावजूद एक कपटी राजा जो ने मुनि के भेष मरी से ओकर बात ला मान करके अपन पूरा कुल के नाश कर लेती। काबर की भगवान के ये श्राप है ना, ऋषि मन की श्राप है। और उन्हीं मने तेन नीच योनि में न जाकर के एक उत्तम कुल में जावता हुए और उत्तम कुल में जन्म लेकर के भी तामसी शरीर में राक्षसी भेष में जन्म लेते। कब? त्रेता युग में। याज्ञवल्क्य जी ने कहा थी कि हे भरद्वाज, हे मुनि सुन, समय पा करके उही राजा प्रताप भानु हेतेन अपन पूरा परिवार सहित रावण नाम के राक्षस होई सावे।
ओखर 10 सिर और 20 भुजा रही से और ओतेन बहुत बड़े प्रचंड और शूरवीर रही हवे। जोन प्रताप भानु के छोटे भाई रही हवे अरिमर्दन, ओतेन अगला जन्म में रावण के भाई कुंभकर्ण, जो कि बहुत ही बल के धाम रहे, बहुत ही बलवान रहे। ओकर जिन मंत्री रही से धर्म रुचि, प्रताप भानु के जो मंत्री रही से धर्म रुचि, ओए दिन श्रोता समाज रावण के छोटे भाई विभीषण बन थे, वो भी सौतेला भाई, जो कि अपन पूर्व जन्म में अर्थात प्रताप भानु के मंत्रित्व में धर्म रुचि अर्थात धर्म में रुचि रखत रही से, तो ओकर जो धर्म के जो ज्ञान रहे वो तेरे अगला जन्म में भी धर्म में ही आस्था रही से। विभीषण की कथा न सब जाना था श्रोता समाज, जेला तो पूरा जगत जाना था हवा है। वह तेरे विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान के भंडार रही सब खरपाश, जो ने तेन राजा के पुत्र और सेवक घलुक रही से। रावण तेन अपन छोटे भाई भी समझे और अपन पुत्र के समान भी रखे होला, और विभीषण जी जो ने अपन आपला राजा के सेवक माने। तो श्रोता समाज ये जो प्रताप भानु राजा रही से, ओए दिन पूरा परिवार सहित भयानक राक्षस बन गिरे श्रोता समाज। तो आओ अब फिर ये राक्षस योनि में कौन सी लीला करते भगवान है तेन, आओ भजन के पश्चात श्रवण करो। बोल श्याम रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। राम कथा मंदाकिनी चित्रकोट चित चारो, तुलसी सुभग स्नेह सिय रघुवीर बिहार। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हाय राम चोला माटी है ना, काया माटी है ना, भरोसा रे चोला माटी है ना, नहीं ठिकाना ठिकाया माटी है ना। चोला माटी है ना, काया माटी है ना, नहीं भरोसा रे चोला
जय हो भैया। दौड़ जैसे गुरु चले गए कर्ण जैसे दानी भैया कर्ण जैसे दानी जैसे गुरु चले गए कर्ण जैसे दानी भैया कर्ण जैसे दानी। दौड़ जैसे गुरु चले गए कर्ण जैसे दानी भैया कर्ण जैसे दानी जैसे गुरु चले गए कर्ण जैसे दानी भैया कर्ण जैसे दानी। रावण से अभिमानी चल गए रावण से अभिमानी चले गए चोला है माटी भैया चोला माटी नहीं भरोसा चूल्हा माटी देना, नहीं भरोसा काला माटी देना, नहीं ठिकाना चोला माटी देना नहीं भरोसा काला माटी कामरूप कल कहीं अनेका रामा हो दिया रामा गा भैया रामा हो दिया रामा किल भयंकर विपद विगे तो रामा हो दिया रामा भैया रामा हो दिया रामा। परहित हिंसक सब पापी रामा भलो दिया रामा हो भैया रामा हो दिया रामा बरनी न जाए विस्मर तापी रामा हो दिया रामा भैया रामा हो दिया रामा। पानी जैसे बलि चल पानी जैसे बलि चले गए रावण कभी अभिमानी चोला माटी है ना रे काया माटी है ना नहीं भरोसा चोला माटी है ना नहीं भरोसा चूल्हा माटी देना, 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 नहीं भरोसा चूल्हा माटी देना। प्रेम से बोले लखन श्या रामचंद्र की जय। काम रूप खल जिनस अनेका कुटिल भयंकर विगत विवेका कृपा रहित हिंसक सब पापी बरनी न जाहि विश्व परितापे। राम कथा के स्रोत समाज प्रिय रसिक गण वाह भाई हमन इंसान की योनि में आहन हाँ तो हमन इंसानी धर्म कर्म ला तो करते रहते, लेकिन हम इंसान में कलयुग में आजकल राक्षस के पहचान नहीं है। हाँ तो राक्षस मन भी इंसानी रूप में हुआ है, लेकिन उस समय राक्षस मन के कुछ अलग ही रूप रंग, अलग ही कुछ वेशभूषा रहे और राक्षस मने तीन अपन राक्षसी धर्म ला बिल्कुल निभावे, लेकिन कलयुग में स्रोत समाज मनुष्य तीन मनुष्यता ला भूलत जाते। हाँ तो कहते कि अपन अपन धर्म में अडिग रहो। अब देखो ना, प्रताप भानु जो है एक
धर्मात्मा राजा रीस अब राक्षस के योनि में आगे राक्षस तनला पागे। अब वो एतेन सबके सब परिवार सहित राक्षस बन गए रीस। वो सब एतेन अनेक जाति के और मनमाना रूप धारण करने वाला बन गए रीस। राक्षस मन के पास दुष्टता होती तो मन एतेन दुष्ट भी बन गए, कुटिल भी रीस, भयंकर विवेक रहित। इमिरन भले विवेक रहित बता दे, लेकिन रावण एतेन विवेक रहित नहीं रही श्रोता समाज। इमिरन तो बाकी राक्षस मन विवेक रहित बताए गए हैं, लेकिन रावण एतेन 18 पुराण, 4 वेद और 6 शास्त्र ये सब की ज्ञात रही हुआ है। काबर की ओला अपन पूर्व जन्म सब याद रहे, लेकिन राक्षस योनि में है तो अपन राक्षसी धर्म ला निभाना भी जरूरी है। वो तीन समय अनुसार निर्दय भी रहे, हिंसक भी रहे, हिंसा करने वाला रहे, पापी और संसार भर ला इतने दुख देने वाला हुए। कौन राक्षस इतने अपन पूरे परिवार से रावण जो है ओकर वर्णन इतने कोई नहीं कर सके श्रोता समाज। ऐसा नहीं वो संसार ला दुख दे लगे। प्रताप भानु के रूप में रही से तो पूरा संसार ला सुख देवत रही से, और जब राक्षस के शरीर में आ गए तो संसार ला दुख देने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहा थे कि उपजे जदपि पुलस्य कुल पावन अमल अनूप तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल अघोरूप। हालांकि रावण जो है पुलस्त्य ऋषि के बहुत ही पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में जन्म ले रही सब है। तब बोले ब्राह्मण के श्राप के कारण वो सब दिन पाप के रूप बन जाते श्रोता समाज। अब देखो तीनों भाई दिन अनेकों प्रकार के बहुत ही बड़े तपस्या करे लगती, जेकर वर्णन तेन कोई नहीं कर सके, हो भी नहीं सके उखर वर्णन कहते। ओकर उग्र अर्थात महान तपस्या ला देख करके ब्रह्मा जी दिन उस तीनों भाई के पास में आते और बोलते कि हे तात मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारी तपस्या ले, बोलो क्या वरदान चाहिए तुम्हारा। तो फिर रावण इतने कहते करे बेनती पद कही दश शीशा बोले वचन सुनहु जग देसा हम काऊ के मरही न मारे बानर मरुज जाति दुई बारे। श्रुत समाज रावण इतने ब्रह्मा जी ने प्रणाम कर करके कहा थे और चरण पकड़े हुए हैं, कहा थी कि हे जगदीश्वर, हे ब्रह्मदेव सुनो, वानर और मनुष्य ये दो जाति ला छोड़ करके हम और किसी के मारे न मरे कहा थे। अर्थात मनुष्य मोला मार सके, वानर इतने मोला मार सके, और ये दोनों जाति ला छोड़ करके ककरो भी मारे मैं जन मराऊं, बोला ऐसा वरदान दो कहती हवे। तो ही कड़ी में भगवान भोलेनाथ तीन माता पार्वती से का गुट बात करती, का चर्चा करती। श्रोत समाज आओ भजन के पश्चात श्रवण करबो। बोल श्याम रामचंद्र की जय। Thank you.
सत्संग की जय। हमूला पार नहीं लगाबे हो प्रभु, दिन बंधु नाम कैसे ते धराबे हो प्रभु। सबरी लतारे अहिल्या लतारे, सबरी लतारे अहिल्या लतारे, केवट लगलत नहीं लगाबे हो प्रभु, दिन बंधु नाम कैसे ते धराबे हो प्रभु। फिर नहीं आवे हो, फिर नहीं आवे दोबारा नरतना, दोबारा नरतना। ये दुनिया माँ भजन करना, ये जिंदगी माँ भजन करना। फिर नहीं आवे हो, फिर नहीं आवे दोबारा नरतना, दोबारा नरतना। ये दुनिया माँ भजन करना, ये दुनिया माँ भजन करना। मायाम परिचे ते मोर संग जी, धन होबे फिर गमारा, धन होबे फिर गमारा, धन होबे फिर गमारा, धन होबे फिर गमारा। मायाम परिचे ते मोर भैया गा, धन होबे फिर गमारा, धन होबे फिर गमारा, धन होबे फिर गमारा। फिर नहीं आवे हो, फिर नहीं आवे दोबारा नरतना, दोबारा नरतना। दुनिया माँ भजन करना, दुनिया माँ भजन करना। फिर नहीं आवे हो, फिर नहीं आवे दोबारा नरतना, दोबारा नरतना। ये दुनिया माँ भजन करना, ये दुनिया माँ भजन करना, ये जिंदगी माँ भजन करना, ये जिंदगी माँ भजन करना। राम दया करे ही मोर भैया गा, राम भजन गुण गाले, राम भजन गुण गाले, राम भजन गुण गाले। राम दया करे ही मोर दीदी हो, प्रभु में मन से लगा ले, प्रभु में मन से लगा ले, प्रभु में मन से लगा ले। मुक्ति के रास्ता मुक्ति के रास्ता तो लाए मिल जाई, तो लाए मिल जाई। दर्शन पाके भजन करना, जिंदगी हाँ भजन करना। फिर नहीं आवे हो, फिर नहीं आवे दोबारा नरतना, दोबारा नरतना। ये जिंदगी हाँ भजन करना, ये दुनिया हाँ भजन करना।
मैं भानी मिली कैयर दीना रामा हो सिया रामा रामा हो सिया रामा रामा हो सिया रामा मयाम करेंगे ते मोर संगिए धनो बिरता गवारा चलो वीरता गवारा चलो वीरता गवारा नरतन सुंदर मिले हव तो लगा कर लेना राम भजने ला कर लेना राम भजन ला कर लेना राम भजन ला फिर नहीं आवे फिर नहीं आवे तुम्हारा नरतनमा तुम्हारा नरतनमा जिनकी माँ भजने करना जिनकी माँ भजने करना जिनकी माँ भजन करना जिनकी माँ भजन करना नरतन के गाजन करना नरतन के गाजन करना नरतन के गाजन करना दर्शन के दर्शन करना लखन सिया रामचंद्र की एव मस्त तुम बड़ तप के नाम मैं ब्रह्मा मिलते ही बर रेना पुण्य प्रभु कुंभ करण पई गयो ते ही बिलो की मन विस्मय भयो। राम कथा के प्रिय श्रोत समाज, रावण तीन वरदान मांगते कि मैं तेन अर्थात मोर मृत्यु एक मनुष्य और दूसर वानर जाति ये दोनों के सिवा मोला कोनो नहीं मार सके, ऐसे वरदान मांगा था वह। श्रोत समाज, रावण इतने बहुत ही चालाक है, कावर की मनुष्य तीन निर्बल रहती, वानर भी तीन निर्बल रहती, ये दोनों इतने मोला कहाँ मार सकी, अगर नहीं मार सकी तो मैं अमर हो जाऊं, ऐसे विचार लगाया हुआ है। सही बात है, हर राक्षस ला देख लो, सब राक्षस के इतिहास में तीन अमरता ला पाए के ही साधन खोजते। काबर यदि कहीं अमर हो जाए तो दुनिया में उखरे राज चली ऐसे के, लेकिन यह तो विधि के चलना है। वही बेरा माँ ब्रह्मा जी और शंकर जी तेन एक साथ वरदान दे देते रावण ला की तय जैसे ने कहा था वैसने हुआ कह के तथास्तु कह देते। अब फिर रावण लाए तेन वरदान दे के बाद श्रोत समाज, ब्रह्मा जी तेन थोकिन दुरिया मतलब करते बैठे ओखर छोटे भाई कुंभकर्ण के पास जाते। पहले तो ओखर शरीर के आकार ला देख करके ब्रह्मा जी इतने आश्चर्यचकित हो जाते। हालांकि ब्रह्मा ही बनाए सृष्टि ला, ब्रह्मा ही बनाए ये दुनिया के हर मनुष्य ला, लेकिन नजदीक ले कभी नहीं देखे। और जब नजदीक में गए तो आज देख करके ब्रह्मा जी इतने आश्चर्यचकित हो गए, इतना विशाल काय कुंभकर्ण के शरीर रहे। सोचते कहो ये रोज के रोज आहार करत रही, भोजन करत रही, तब तो ये पूरा संसार इतना उजड़ गई। तो ही बेरा ब्रह्मा जी तेन कुंभकर्ण के मन की बात ले जान डरते कि का वरदान मांगना चाहते। फिर हुई बेरा में सरस्वती माँ के आह्वान करते। सरस्वती माँ तेन स्रोत समाज कुंभकर्ण के मती लाए तेन फेर देते और जिफा में आकर के बैठ जाती। और फिर कुंभकर्ण इतने का वरदान मांगते, काथी की शारद प्रेरिता सुमति फेरी माग सिनीद मास सट केरी। श्रुत समाज देखो परमात्मा की लीला। कुंभकर्ण जो है का वरदान मांगना चाहत रही से, कुंभकर्ण वरदान मांगना चाहत रही से कि मैं 6 महीना तक ले जागा और एक दिन बस सूता कह के। ऐसे होकर मन में इच्छा रही से ब्रह्मा जी से वरदान मांगे के।
नाना प्रकार के वरदान मंगैया श्रोता समाज दुनिया में। वो दिन काबर की विशाल गाय उखर शरीर भीम के समान रहे। वहाँ थोड़ा सा भोजन से होकर पेट दिन नहीं भरा है तो कहे कि मैं 24 घंटा खाते रहूं ऐसे कह के। तो बोला ब्रह्मा जी दिन पहले ने विचार कर रहे इस काबर के अंतर्यामी है, जान डरते कि कोई ये रोज के रोज भोजन करी तो ये पूरा संसार तो उजड़ जाएगी। सरस्वती माँ के आह्वान कर ली और कुंभकर्ण की मतीला फेर दी और सरस्वती तीनों कर जीवा में बैठ गए। तब फिर ब्रह्मा जी कहते कि हे कुंभकर्ण वरदान मांग। कुंभकर्ण इतने जैसे ही मुंह खोलते ओकर मुंह से तेन पूरा शब्द तेन उल्टा हो जाते। श्रोता समाज कहते कि माग से नींद मास सटके रे। हे ब्रह्मदेव मैं 6 महीना सोआ और 1 दिन जागा कहते थे। भगवान ते तुरंत तथास्तु कहते थे। श्रोता समाज काबर की बहुत चतुर है। काबर अपन वाणी यदि कान में सुन डरी तो कहूं अब पलट मत डरे कह के तुरंत तथास्तु कह देते। जैसन ते चाहत ओइसने हुआ कह के। तो श्रोता समाज फिर विभीषण के पास ब्रह्मा जी तेन जावत है और ब्रह्मा जी तेन विभीषण ला कौन से वरदान प्रदान करते आवा भजन के पश्चात श्रवण करबो। बोल श्री रामचंद्र की जय। शिव को मनाऊं भोले बाबा को मनाऊं बेल पतिया चढ़ाऊं नरियल। शिव को मनाऊं भोले बाबा को मनाऊं बेल चढ़ाऊं नरियल। भोले महादेव को भोले महादेव को भोले महादेव को भोले महादेव को। शिव को मनाऊं भोले बाबा को मनाऊं बेल पतिया चढ़ाऊं नरियल। भोले महादेव को भोले महादेव को भोले महादेव को भोले महादेव को। चना तार चढ़ाई है गुड़ भोग लगाई है। चना तार चढ़ाई है गुड़ भोग लगाई है। बेल पतिया लाई है धूप कपूर जलाई है। बेल पतिया लाई है धूप कपूर जलाई है। शिव का महान है शिव को मनाओ भोले बाबा को मनाओ बेल पतिया चढ़ाओ नरियल। भोले महादेव को भोले महादेव को भोले महादेव को शंभु महादेव को। महादेव को भोले महादेव को भोले महादेव को भोले महादेव को।
बनाई है, चनदार चढ़ाई है, धूप कपूर जलाई है। देवों का महान है, देवों को मनाओ, भोले बाबा को मनाओ, बिलपतिया चढ़ाओ नरियर, भोले महादेव को, भोले महादेव को, भोले महादेव को, भोले महादेव सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गए विभीषण पाश पुनि, कहु पुत्र बर मागु, तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। राम कथा के श्रोत समाज रसिक गण, रावण और कुंभकर्ण ला ब्रह्मा जी तीन वरदान दे करके उखर सबले छोटे भाई विभीषण जी के पास चले जाते और कहा थे कि हे पुत्र, मैं तोरो भी तपस्या ले प्रसन्न हूँ, तै भी कुछ वरदान मांग ले। फिर विभीषण जी तेन का वरदान मांगते श्रोत समाज बहुत ही सुंदर। वह दिन कहते कि भगवान के चरण कमल में मोर निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम रहे, ऐसे वरदान मोला दे तो ब्रह्मा जी कहे। श्रोत समाज मांगना है तो भगवान के ऐसे ही अनन्य प्रेम ला मांगो, भगवान के भक्ति ला मांगो। एक जगह जब काकभूषुंडी जी तेन माया में फंस जाती ना, और जब माया से उबरते तो भगवान राम तेन वाला वरदान मांगे बर कहती कि हे भूषुंडी जी, मैं तोर से बहुते मगन हूँ, बहुते प्रसन्न हूँ। मैं तोला दुनिया की रिद्धि सिद्धि, ये दुनिया के राजा बना दूं, पूरा संसार का सुख, चाहे तू बैकुंठ ले ले, चाहे स्वर्ग ले ले, मैं तोला सब वरदान दे सकता हूँ। ऐसे कह के भगवान तेन काकभूषुंडी जी ला प्रलोभन देते, लेकिन काकभूषुंडी जी तेन माया से बच करके भगवान की कृपा ले बहुत ही निर्मल हो जाते। तो कहते कि हे प्रभु, मोला आपके भक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए। यही भक्ति के वरदान स्रोत समाज अगस्त्य ऋषि के ओकर शिष्य सुतीक्षण जी ला वरदान मिले हवाए। ये भक्ति के वरदान माता शबरी ला मिले हवाए। ये भक्ति के वरदान लक्ष्मण जी ला मिले हवाए। तो श्रोत समाज सच बात है, यदि भगवान से कोई भी वरदान मांगना हो तो सिर्फ भगवान के प्रेम और भगवान के भक्ति के वरदान मांगना चाहिए। काबर के भक्ति तेन सब सुख के मूल है। श्रोत समाज देखो ना, ये रामचरितमानस में जो है भक्ति कौन ला बताए गए हैं? भक्ति तेन माता सीता के प्रतीक है, वैराग्य तेन लक्ष्मण जी के प्रतीक है, और ज्ञान जो है भगवान श्री रामचंद्र जी है। और रावण तेन एक समय कौन ला उठा ले जाती? भक्ति लाई उठा ले जाती। और भक्ति के पीछे कौन आज चले आती है? ज्ञान भी चले आते और वैराग्य भी चले आते, यहाँ तक कि महाबलवान भी चले आते, बल के धाम हनुमान भी चले आते। तो श्रोत समाज विभीषण जी तेन वही दुनिया के धन दौलत न मांग करके, अमरता के वरदान न मांग करके, दुनिया के भोग विलास नहीं मांग करके, वही तेन भगवान श्री नारायण के चरण कमल में निष्काम और अनन्य प्रेम रहे, ऐसे ब्रह्मा जी से वरदान मांगता हुआ।
और फिर श्रोता समाज ब्रह्मा जी तेन तीनों जन वरदान दे करके अपन ब्रह्म लोक में चले जाते और तीनों भाई तेन हर्षित हो करके अपन घर में लौट जाते। वही बेरा में श्रोता समाज उस समय मैं नामक एक दानव रहे, ओकर एक कन्या रहे जिकर नाम रहे मंदोदरी। मंदोदरी रहे तेन परम कन्या रहे और सब स्त्री मन में नारी मन में परम शिरोमणि रहे। मैं दानव हेतेन रावण ला अपन दामाद बना ले थी, अपन बेटी ला हेतेन रावण ला दे दे थी। काबर की मैं दानव हेतेन राक्षस से तेन जान जाए रहे थे कि हेतेन भविष्य में राक्षस मन के राजा बनी। और रावण घरों की तेन श्रोता समाज बहुत ही सुंदर स्त्री ला पा करके बहुत प्रसन्न हो जाते। फिर वो तेन अपन दोनों भाई मन के घरों के विवाह करवा देते। अब रावण के निवास स्थल के बारे में वर्णन करते गोस्वामी तुलसीदास जी कि ये तीनों भाई के राज्य कहाँ रहे। आओ भजन के पश्चात श्रवण करते हैं। बोली श्याम रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। लखन सिया रामचंद्र की जय। हो 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 तुलसी के वाणी राम की अमर कहानी है। तुलसी के वाणी राम की अमर कहानी है। ये चला कर जाही, एक काया कर जाही, राम के नाम जपे जाए। संगे साले सारे, 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 संगे साले सारे। हरिला हर नाम सहारा ये अंधेरा के लाठी है। हरिला हर नाम सहारा ये अंधेरा के लाठी है। घर कोनो नहीं है वो घर जियत मरद के साथी है। घर कोनो नहीं है वो घर जियत मरद के साथी है। हरिला हर नाम सहारा ये अंधेरा के लाठी है। हरिला
ये गंगा के पानी ऋषि मुनि के वाणी ये चलाहा तर जाही ये काया तर जाही ते राम के नाम जपे जाही संदेशा ले जा रे 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 संदेशा ले जा संदेशा ले जा रे संदेशा ले जा रे पिराला हर ले छेगा ये सनियम रैया ये पिराला हर ले देगा ये संयम रैया पिराला हर ले छेगा ये सनियम रैया ये पिराला हर ले देगा ये संयम रैया मन के आशा पूरा होते मन के आशा पूरा होते काम धेनु के गैया मन की आशा पूरा होते काम धेनु के गैया के पानी ऋषि मुनि के पानी गंगा के पानी ऋषि मुनि के वाणी ये काया तर जाही ये सुनाहा तर जाही ते राम के नाम जपे जाही संदेशा ले जा रे 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 बोले लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारे विधि निर्मित दुर्गम अति भारे सोई मैदान बहुर संवारा कनक रचित मणि भवन अपारा। आओ श्रोत समाज, अब ये तीनों राक्षस रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी, ये तीनों एतेन अपन तप बल्ले भगवान ब्रह्मा ला प्रसन्न करके ब्रह्मा जी से अपन मनोकामना वरदान पा करके सुकर अपन भवन में लौटा था। वह उकर भवन कहाँ है? कहा थे कि समुद्र के बीच में, हमारे देश के दक्षिण में हिंद महासागर है। वही हिंद महासागर में जो है एक त्रिकूट नामक पर्वत है। त्रिकूट नामक पर्वत है, जो पर्वत है ब्रह्मा जी तीन बनाए हवा है।
वो तेरे बहुत बड़े भारी किला है। किला मतलब होती बहुत बड़े भवन, जौन प्रकार से हमारे हिंदुस्तान में हुआ है लाल किला कही था, जी हाँ, हर साल झंडा फहराए जाते। वही प्रकार से जो कि यहाँ हमारे दक्षिण भारत में, दक्षिण में हिंद महासागर में त्रिकुट पर्वत में एक बहुत बड़े किला अर्थात भवन बनाए गए ब्रह्मा जी के द्वारा, जो कि महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव के तेन ओला फिर से सजा दिया हुआ है। वो पहले तहस नहस हो गिरीस गए थे, समुद्र में डूब गिरीस गए थे, लेकिन ओला मैं दानव है तेन अर्थात रावण के ससुर जी तेन बहुत ही मायावी रही से और बहुत ही कुशल कारीगर भी रही से उस दिन ओ भवन ला अच्छे से संवार दे। ओ मैं तीन मणियों से अर्थात मणिमन से जड़े हुए सोना के अनगिनत महल रिसावे, जिन प्रकार से नाग कुल के रहिया मनवर, नाग लोक में नाग कुल के रहिया मनवर पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहेवर स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, ओखर से भी सुंदर और बांका अर्थात बहुत सुंदर वो दुर्ग रीस अर्थात किला रीस है। जगत में वो जगह के नाम लंका पड़ी सावे, जेड़ा आज हमन श्रीलंका के नाम से जानत हैं। तो श्रोता समाज वही भवन के फिर वर्णन करते हैं। ओखर चारों ओर इतन समुद्र के बहुत गहरी खाई है। समुद्र जो है पानी तो भरा है लेकिन बहुत ही गड्ढा भी है, अथाह है कहते हैं। वो महल में जो है मणि से जड़े हुए सोना के बहुत मजबूत परकोटा अर्थात बहुत बड़े गेट लगे हवे कहते हैं, जेकर कारीगरी के ओकर बनावट के वर्णन नहीं करे जा सकते, अत्यंत सुंदर रहे कहते हैं। और भगवान के प्रेरणा ले जैन कल्प में 4 युग के एक कल्प होते श्रोता समाज। जैन कल्प में ये राक्षस मन के राजा रावण री से वो दिन बहुत शूरवीर प्रतापी और अतुलित बलवान अर्थात अपन सेना सहित उही नगर में अर्थात लंका में निवास करत रहे। पहले तो वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस मन रहत रहे, देवता मन रहते, वो सब राक्षस मन ला हरा करके युद्ध में मार डाले रहे थे। रावण से भी पहले वहां राक्षस मन थे निवास करत रहे से, लेकिन देवता मन थे और राक्षस मन ला मार करके अपन जगह बना ले रहे थे। काबर कि पहले तो सिर्फ युद्ध के ही द्वारा एक दूसरे के जगह ला छीने के ही साधन रहे। और अब इंद्र की प्रेरणा ले वो लंका में कुबेर जी निवास करत रहे। कुबेर के 1 करोड़ रक्षक अर्थात यक्ष गाने तेन रहत रहे सवय। अब जब रावण ला खबर मिली तो ये दिन रावण दिन अपन सेना ला सजा करके वो किला ला जा करके घेर लेते और घेर करके बड़े विकट योद्धा और ओकर बड़े सेना ला देख करके यक्ष तेन अपन प्राण ला बचा करके भाग जथे। काबर नहीं भागी श्रोत समाज, काबर के रावण ला तो हराने वाला कोई भी नहीं रहे। मनुष्य मन में तो ताकत नहीं और बेंद्रा भालू में भी कोई ताकत नहीं, और रावण तेन ने ये दोनों झन से मरहू के वरदान ली हवे। तो श्रोता समाज तब फिर रावण तेन घूम फिर करके वो पूरा नगर ला देखते, यक्ष ला तो भगा देती और ओकर स्थान संबंधी अर्थात चिंता तेन मिट जाती। रावण तेन एक अच्छे से जगह खोजत रहे, कहे कि मतलब अपन रहे बार एक अच्छे से निवास स्थल खोजत रहे, जो कि वो लंका तेन ओकर मन ला मोह लेते भा जाते और ओला तेन वो जगह में बहुते सुख मिलते।
वो तेन वो पूरी स्वाभाविक और सुंदर और दूसर कोई आक्रमण नहीं कर सके ऐसा अनुमान करके वो तेन अपने राजधानी बना लेते श्रोता समाज। और योग्यता के अनुसार घर लायतीन बांट करके रावण लेतीन सब राक्षस मन लायतीन सुखी करते और फिर श्रोता समाज अपन राज्य चलाए लगते। और फिर आगे काय लिखे हुए गोस्वामी तुलसीदास जी रावण की लीला आओ भजन के पश्चात श्रवण करेंगे। बोल श्याम रामचंद्र की जय। कर ले आगो हमारे रामायण गंगा बहुल पर के हो राम संगा बेटा बहु काम आवे नहीं धन दौलत मचावे नहीं हरे हरि भजन मान संगा भैया ये तन उठ के आवे हरे हरि भजन मान संगा नहीं ये तन उठ के आवे ये बाबा के भजन कर दे उठाए हो राम राम ज्योति राम
जो दिया रामा ये तल्ला पाके भजन कर ले ये तल्ला पाके भजन कर ले हरि कथा में ध्यान कर ले आंखों में मारे रामायण गंगा बहुल पढ़ के होगा भूतंगा बेटा बहू का माया वह नहीं धन दौलत मचावे नहीं काले हरि भजला मनुष्य भैया ये तल्ला उठ के आवे काले हरि भजला मनुष्य भैया ये तल्ला उठ के आवे ये तल्ला पाके भजन कर ले पाके भजन कर ले हरि कथा में ध्यान कर ले आंखों में मारे रामायण गंगा बहुल पढ़ के होगा भूतंगा बेटा बहू का मनावे नहीं धन दौलत मचावे काले हरि भजन मनुष्य भैया ये तल्ला उठ के आवे काले हरि भजन मनुष्य भैया ये तल्ला उठ के आवे लखन सिया राम तो श्रोत समाज रावण जो है अब कुबेर जी के जहाँ यक्ष जी अर्थात सेवक गण राज करें वो यक्ष मल्ला भगा करके रावण है तेन लंका में राज करे लगती। एक बार तो वो एक कुबेर ऊपर चढ़ करके दौड़ा थी और ओकर पुष्पक विमान लगलो के तेन झटक लेती। श्रोता समाज पुष्पक विमान जेने तेन मन के गति से चले जैसने सोचबे हुई जगह रहते न तुरंत पहुंचा देती ऐसे न रहे पुष्पक विमान। हाँ लेकिन आजकल तो नाना प्रकार के विमान है श्रोता समाज पुष्पक विमान देखी मन नहीं मिला है। जय हो पुष्पक विमान ला हेतेन कुबेर जी के झटक करके रावण हेतेन एक बार ऐसे खेल खेल में कैलाश पर्वत में चले जाते और कैलाश पर्वत लेतेन अपन बाहुबल में उठा लेते। वाह भाई सोची की बात श्रोत समाज कहाँ है हिमालय पर्वत में विराजित कैलाश पर्वत और पर्वत लेतेन अतिक बड़े ओखर आकार है। तो सोचो रावण कितना आकार की रहीस हुई कितना बड़े रहीस हुई। रावण इतन कैलाश पर्वत ला उठा करके मानो अपन भुजा के बल ला तौल करके बहुत सुख पा करके बहुत ही आनंदित होते। वो दिन कैलाश पर्वत ला उठा करके अपन भुजा के बल ला तौलते। वाह भाई और आनंद प्राप्त करते। श्रोता समाज
वो ये प्रकार से सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई ये सब एतिन ओकर नित्य और नया रोज के रोज बढ़त जाए। जय हो। जिन प्रकार से यदि कोनो लोभीला रोज के रोज रुपया पैसा सोना चांदी मिलत जाते और रोज के रोज ओकर लालच बढ़त जाते, हाँ वही प्रकार से ओकर संपत्ति इतने बढ़त जाए। अब बताते कि ओकर बलवान भाई कुंभकर्ण, हाँ ओकर भाई रे सेला वरदान मिले सभी सुने श्रुत समाज, हाँ जेकर जोड़ के योद्धा जगत में पैदा नहीं हो रही वाह सी, भाई, ओकर समान कोई भी योद्धा नहीं रही सी श्रोता समाज। हाँ जेल देख करके ब्रह्मा जी घनो कहते हैं आश्चर्य पड़ गए से, हाँ तो ओकर समान कहाँ योद्धा मिली श्रोत समाज। वो दिन मदिरा पी करके शराब पी करके 6 महीना तक सोवत रहे और जिन दिन वो जागे एक दिन ओखर जागते ही तीनों लोक में तहलका मच जाए, हाहाकार मच जाए, काबर की 6 महीना ले भूखाए रहे। वाह भाई, प्रतिदिन कम भोजन करतीस ना, तब तो मानो संपूर्ण विश्व तीन बहुत जल्दी चौपट हो जाती, अर्थात अन्न धन से रहित हो जाती। जय हो। रण धीरे इतने ऐसे रीस ऐसे वो रण में जावे जेकर वर्णन करे ही नहीं जा सके। हाँ मतलब कि रण में जाए बर लड़ाई में जाए बर बहुत ही धीर रीस, समझदार रीस, धैर्यवान रीस श्रोता समाज। जय हो। लंका में ओकर ऐसे असंख्य बलवान और वीर भी रीस, सेना रीस ओकर। अब बताते कि रावण के एक बड़ा लड़का रीस, हाँ जेकर नाम रीस मेघनाद। नाद माने होते आवाज, मेघ माने होते बादल, बादल के गर्जना के समान आवाज करने वाला, एकर सिद्धि ओकर नाम रीस मेघनाद। हमन तो मेघनाथ कह देथन, मेघ के स्वामी कह देथन, लेकिन ओकर ओरिजिनल नाम है रे मेघनाद। मेघनाद तीन रावण के बड़े लड़का रही से, जेकर जगत के योद्धा मन में पहली नंबर रहे, ओकर नंबर है तीन सर्वश्रेष्ठ रहे, ओकर पहले ककरो भी नाम नहीं रहे योद्धा मन में। रण में कोई भी ओकर सामना नहीं कर सकत रही, ओकर सामने मां कोई भी नहीं आ सकत रही से, और स्वर्ग में तो ओकर भय से ओकर डर ले रोज के रोज भगदड़ मची रहे। श्रोत समाज, ये तो होगी मेघनाथ, लेकिन एकर अतिरिक्त एकर ल छोड़ करके और कते की उद्धारी से देखो, दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय, ऐसे आदि प्रकार अनेक योद्धा रीस जोन अकेला ही पूरा जगत लहे तेरे जीत सकते ही से। तो आओ श्रोत समाज, राक्षस मन के लीला और अत्याचार ला गोस्वामी तुलसीदास जी तीन और बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन करे हवाए, ओला हमन कल श्रवण करे के प्रयास करबो। तो आवा सुगर कथला आज के यही विराम देते हुए प्रस्थान करते सुगर मंगल आरती की ओर। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। ये लखन श्री रामचंद्र की जय। आओ भगवान के मंगल आरती में सब शामिल होकर के जीवन धन्य बनावन।
रामायण श्री राम जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। रामायण श्री राम की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। रामायण श्री राम की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये है अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु राम की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री रामायण श्री राम की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित प्रियति की। पावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। परनि पवन सुत कीरतिनी, गावत वेद पुराण अंत तक। प्रभु शास्त्र सब सारे अंत सम्मत सबही, गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। हर भट संभव मुनि विज्ञानी, गाते आदि कवि बरद बखानी, गाते भसुंड गरुड़ एहिय के। परिमल हरिण विषय रस देखे, शुभग शिकार मोक्ष शुभ देखे। चलन रोग भव भूरि अमी, सात मात सब विधि तुलसी के। आरत श्री रामायण की, तीरथ कलित ललित प्रियति। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, नौ ज्योति जगाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये हरि दर्श करने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु रामायण आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री रामायण श्री राम की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। रामायण श्री राम की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। रामायण श्री राम की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित प्रियति की। आरत श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित प्रियति की। आरती श्री चारों भैया की, आरती श्री सीता मैया की। आरत श्री बजरंग बली की, आरत श्री भोले बाबा की। आरती
गुरु गोविंद जी की आरती माता पिता की आरती शीतला मैया की आरती हनुमान लाला की आरती माता पिता की आरती रघुवीर देवता की श्री रामायण श्री राम की आरती श्री रामायण श्री राम की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुक्तिदारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी तैतं नमामि भवं भवानी तैतं नमामि त्वमेव माता कनिका त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव बीजा शरणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय हो उमापति महादेव की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो गोसा के तुलसीदास की जय गोसा के तुलसीदास की जय बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय प्रेम से बोल गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय प्रेम से बोल संत समाज की जय।